बाबा के पास में वतन में गई तो वहां पर कुछ ब्राह्मण बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों को आज मैं क्या देख रहा हूँ, ब्राह्मण तो सभी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो जो ब्राह्मण होगा वो मेरा बच्चा तो जरूर होगा। तो बाबा ने कहा मैं संपन्न ब्राह्मणों को देख रहा हूँ कि जो संपन्न बनते जा रहे हैं, उनके मस्तक से, उनके नैनों से, उनके चेहरे से सदा चमक होगी, खुशी होगी। और बाबा ने कहा कि वो फिर पुरुषार्थ करके संपूर्ण पवित्र बनना चाहते हैं, संपूर्ण संपन्न बनना चाहते हैं। तो संपूर्णता की कमी है, वो संपूर्णता जब पूरी हो जाएगी तो पूरे संपन्न बन जाएंगे और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने भी उन सबके लिए याद प्यार दिया। वैसे तो बाबा ने सारी क्लास को ही याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा देखो जो ब्राह्मण बच्चा होगा वो जरूर बाबा को याद करेगा। जो याद करता है वो प्यार का भी, बाबा ने कहा, अधिकारी होता है। लेकिन जो याद नहीं करता तो उसको प्यार का अनुभव नहीं होता है। जितना तुम याद करेंगे तो तुम उसको प्यार के अधिकारी होंगे। कहा कि पहले तो प्यार मांगते थे, अब तुम प्यार के अधिकारी बने हो। लेकिन बाबा ने कहा प्यार भी सच्चा प्यार, दिखावे वाला नहीं। तो बाबा ने उसके बाद बताया कि जो संपन्न आत्मा होगी उनकी दो विशेषताएं होती है। एक तो बाबा ने कहा वो सदा शुभ चिंतक होते हैं, और दूसरा दूसरों के लिए भी वो शुभ चिंतक होंगे। अपने लिए शुभ चिंतन और दूसरों के लिए शुभ चिंतक का। अपने अपने लिए भी तुम ब्राह्मणों को कभी अशुभ चिंतन नहीं करना चाहिए। जो अपने लिए भी शुभ चिंतन करता है तो बाबा ने कहा वो दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन सकता है। परंतु बाबा ने कहा उसमें भी नंबरवार है। कैसे नंबरवार है? बाबा ने कहा जो पहले नंबर के ब्राह्मण है उनका बाबा से मिलन सहज ही सहज होता है, और जो दूसरे नंबर के ब्राह्मण है वो सन्मुख में बाबा से मिलन मनाते हैं। और तीसरे नंबर के जो ब्राह्मण है बाबा ने कहा उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण सभी है, लेकिन उसमें कोई फर्स्ट नंबर है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। तो अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस नंबर में हैं। अगर बाबा से मिलन मनाते हैं तो फर्स्ट नंबर, अगर बाबा को सन्मुख देखते हैं, मिलन नहीं मनाते हैं, सब सन्मुख देखते हैं, वो सेकंड नंबर। और जो थर्ड नंबर वाले हैं बाबा ने कहा वो बार बार अटेंशन रखते हैं कि मिलन हो जाए, मिलन हो जाए, लेकिन बाबा ने कहा उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा संपन्न और संपूर्ण ब्राह्मण बनना है। जब तक संपन्न और संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फरिश्ते कैसे बनोगे? फरिश्ते नहीं बनोगे तो देवता कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अभी सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में संपन्न बनना है।
जितना जितना तुम इन दो शक्तियों, दो जो गुण बाबा ने सुनाए, एक सर्व शुभ चिंतन और दूसरा शुभ चिंतक। उसके बाद बाबा ने कहा कि जो शुभ चिंतक बच्चे होते हैं उनमें कभी भी व्यर्थ नहीं चलता है और उनके अंदर कभी पर चिंतन नहीं होता है। सदा उनका जो संकल्प है शुभ होगा, और जो शुभ संकल्प करते हैं वो समृद्ध संकल्प होते हैं। और कहते हैं ना, जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही प्रैक्टिकल में होगा। तो कई बच्चों के सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई परीक्षा आती है, तो बाबा ने कहा बच्चे जो है उनको चिंता लग जाती है। मैं कहता हूँ चिंतन करो, और वो चिंता करते हैं, और चिंता करते करते क्या सोचते हैं, क्या होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। बाबा ने कहा कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। ये भूल क्यों जाते हो? तो कहा कल्याणकारी बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन बाबा ने कहा तुम शक्ति स्वरूप नहीं बनते हो, इसलिए कोई भी परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, तो तुम्हारी चिंता शुरू हो जाती है। जब चिंता करेंगे तो का उलझन में पड़ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो बाबा भी तुमको भूल जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कभी भी किसी परिस्थिति, परीक्षा में तुमको कभी भी चिंता नहीं करनी है। जब तुम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हो तो चिंता किस बात की? अगर कहते हो हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो अकल्याण की बात ही नहीं है। उसके बाबा ने सारी क्लास दिखाई। क्लास में बाबा ने सबको दृष्टि दी और बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अवस्था को देखो कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुमको क्या करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है? अपनी अवस्था को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा अगर आगे बढ़ते जाओगे तो खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। अगर तुम्हारी अवस्था आगे नहीं बढ़ती है तो समझो कि हमारी खुशी गायब हो जाती है। जब खुशी गायब होती है तो तुमको ख्याल आता है मेरी खुशी कहाँ चली गई। बाबा ने कहा एक तो चिंता करते इसलिए भी खुशी नहीं रहती। दूसरा बाबा ने कहा कि आगे बढ़ने के बजाय तुम पीछे देखते हो। तो कहा कि तुमको फॉलो किसको करना है? फॉलो तो बाप को करना है। जैसे बाप, जैसे मम्मा बाबा आगे बढ़ते 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 संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे तुम बच्चों को भी आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। फिर बाबा ने सभी के लिए याद प्यार दिया, और विशेष रूप से जिन्होंने भोग लगाया था और जो किसी ने जन्म भी मनाया था तो बाबा ने जिन जन्मदिन वालों को मुबारक दी। बाबा ने कहा रोज मुबारक, एक दिन की मुबारक लेकिन सदा मुबारक। मुबारक मतलब खुशी। तो कहा कि उन सबको भी मुबारक देना, याद प्यार